बागपत के बड़ौत में जो श्रद्धालु 28 जनवरी को तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का निर्माण उत्सव मनाने पहुंचे थे, आज वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटकर उसी भगवान को याद कर रहे हैं, क्योंकि उनको बचाने वाला भी वही है। 29 जनवरी को जैन फोकस की टीम घायलों का हालचाल लेने और उनसे उस मंजर का आंखों देखा हाल जानने पहुंची। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे ही घायलों ने अपना दर्द बयां किया। 28 जनवरी को उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बड़ौत में घटी दुर्घटना में घायल हुए लोगों को नगर के आस्था मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसके चलते 29 जनवरी को जैन फोकस की टीम ने घायलों से उस भयावह मंजर के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ली। जो बेड लगा रखी थी उन्होंने, वे कमजोर है, ये मिट्टी गिल्ली थी वे, और मैं धस गई। जब आदमी चढ़ गया 50-60 आदमी, उसका वजन नहीं सहन से 100 से कम थे उस टाइम तो। वैसे मैं सबसे ऊपर था, मेरे यहाँ आई या पैर में, इसमें आई पैर में आई। अब कोई ठेकेदार की हाँ उसमें असल में जो बल्ले लगा रखी थी ना, इतनी लगा रखी होगी, और ज़्यादा नीचे करनी चाहिए थी, मिट्टी गिल्ली वैसे थी वो। अब जो को ठेकेदारी करती रही है, भगवान के क्या बताओ। देखो, लापरवाही तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो काफ़ी वर्षों से लगता वार है, और हमारे वर्ष इस पर चढ़कर लाडू भी चढ़ाते हैं, बेल पर जो लगती है ये, और बड़े धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन इस बार क्या पता नहीं क्या पाप कर्म का उदय था, जो ये उसका सही बैलेंस नहीं बन पाया। और ये हम पे नहीं, ये तो काफ़ी श्रद्धालु, काफ़ी भक्तों पे ये विपदा आई है। कुछ की तो मृत्यु भी हो गई है। हम तो फिर भी प्रभु की और गुरु की इतनी कृपा है कि जान बच गई, चोट पर बीती है। तो बस यही कहना चाहेंगे कि अच्छे से ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है। वैसे तो ना कोई ऐसी खास संख्या भी नहीं थी, बल्कि ये तो शुक्र है भगवान का कि ये 8 बजे के लगभग हुआ। अगर उसके बाद होता तो शायद काफ़ी संख्या में होते, हज़ारों की संख्या में ना होता, 500 की संख्या में ना होता। देखिए जी, नहीं, लापरवाही तो वो कभी करते नहीं, क्योंकि हर साल ही बनती है। अगर एक साल बनती तो लापरवाही भी करते पूरे, कभी हमारी तो याद से भी पहले बनती आ रही है वो। तो लापरवाही तो तब मानते कि वो एक साल हर साल लापरवाही होती। वो तो पता नहीं कैसे हवा का झोंका, जैसे एक वो नहीं बोलते बला अला बला, ऐसी अला बला सी आई, वो हवा में उड़ा के लेकर एकदम जैसे गिरी। वो तो हम भी ये सोचे कि पता नहीं आज तो हमारा क्या हो गया। 3 लोग दिखाई दिए हमें, अब गिरते ही बस चिल्लाना शुरू हुआ, हाहाकार मच गया। फटाफट इन लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई, जितना जिससे जो सहयोग बना, पूरी समाज से जितना सहयोग बना सबने नहीं बुलाई। बाद में जब जैसे हादसा हुआ एकदम से सबके पास फ़ोन कर दिया, फटाफट एम्बुलेंस आ गई। कोई जो भी मिला, ये नहीं कि एम्बुलेंस ही, जो चीज़ मिली उसी में डाल के लिया है। हाँ जी, मतलब एकदम गिरने शुरू हो गए जी सारे नीचे आके सब 6-7 तो मरे भी गए। अब वो नीचे गिली मिट्टी तो बतावे जी, गिली मिट्टी थी। हाँ, वो तो एकदम ही गिरते चले गए, 1 सेकंड भी नहीं लगाई। जो मतलब जो ज़्यादा आ गया, एक तरफ तक खल्ली था, एक तरफ से भरे हुए थे सारे। इसी क्रम में घटना के विषय में वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने भी जैन फोकस चैनल से बात कर घटनाक्रम के बारे में बताया। जो लापरवाही है, कुछ जो हमारे ये मचान बनाया गया था, जो ठेकेदार था, उसकी लगती है। क्योंकि यहाँ पे कुछ ही दिनों पहले भराव हुआ था मिट्टी का, तो मिट्टी का भराव होने से जो बल्लियाँ गाड़ी गई थी वो काफ़ी नीचे नहीं गई थी। तो जब इस पे मचान पे लोग चढ़े तो वजन के कारण वो बल्लियाँ नीचे बैठ गई, जिसके कारण मचान सारा गिर गया। उसके लिए भी देखो, सभी क्या नाम है व्यवस्थाओं के लिए कमेटी ने परमिशन ली गई थी, प्रशासन को सूचना भी थी। इसमें तो जो भी है, ये तो कमेटी या प्रशासन, वो तो जैसे ही यहाँ पे जांच होगी उसमें पता लग पाएगा क्या। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जगह तो ये गीली जमीन थी, उसके ऊपर पूरा जो है नहीं, कोई गीली जमीन नहीं थी सर। ये तो यहाँ पे 25 साल से लगता है, हर साल ऐसे ही लगता है। जब इसका निर्माण चल रहा था तो निर्माण पहले से भराव हुआ है, भराव इसका उससे बाद में तो 2 बार होड़ लग चुका है। ये 3 साल 4-5 साल पहले भराव हुआ था इसके लिए, इसके बाद में तो 3-4 बार लग चुका है ये। कल जिस तरीके से हादसा हुआ, बड़ा हादसा था। और तो ये तो जी पब्लिक की लापरवाही है, थोड़ी समस्या उस पर आदमी की 300 की चढ़ने की है। तो जब ज़्यादा चढ़ेंगे तो एकदम तो दिक्कत तो आएगी। कितने लोग होंगे करीबन उस टाइम मेरे हिसाब से ऐसे हो गए 200 के आसपास क्षमता थी इस पे। 100 आदमी की। कोई जीना तो था नहीं पक्का, लकड़ी का जीना बना हुआ था, तो जितनी कम से कम हो उतनी अच्छा है। तो
अच्छा, इसके साथ ही अगर बात की जाए तो एक चीज़ और देखी गई है कि यहाँ एम्बुलेंस और फायर की जो है कोई व्यवस्था नहीं थी। नहीं सर, सब चीज़ की व्यवस्था थी, एम्बुलेंस भी थी। जो लोग घायल हुए उनको रिक्शे पर और ठेले पर एम्बुलेंस कम पड़ गई थी ना सर, अच्छा एम्बुलेंस कम पड़ गई थी। नहीं, बताया जा रहा है जो सामने आया है कि मतलब यहाँ तक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। नहीं, एम्बुलेंस आई हुई थी यहाँ पे, हाँ जी, एम्बुलेंस भी आई थी, पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी में भी लेके गए हैं। सब तरीके से सबका सहयोग था इसमें, वैसे ही आम पब्लिक का भी सहयोग था, जिससे जो हाथ लगा जल्दी सब तरीके से लेके गए। आस्था मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक विभाग के इंचार्ज डॉक्टर शुभम जैन ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया था, जिसके चलते सभी मरीजों का कुशलतापूर्वक इलाज किया गया। सूचना मिलते ही हमने हॉस्पिटल में जितनी भी एम्बुलेंसेस पोस्टेड थी सभी हमने दुर्घटना स्थल पे भेजी और हमारे दोनों ही हॉस्पिटल के स्टाफ को हमने चौकन्ना किया और हमारे जितने भी हॉस्पिटल के कंसल्टेंट्स थे सभी हॉस्पिटल में ड्यूटी पे आ गए। तुरंत ही हमारे पास पेशेंट्स आने स्टार्ट हो गए और सबसे पहले जीवन ज्योति में हमारे पास करीब 20 घायल पेशेंट्स आए, जिनका हमारे और हमारी टीम ने तुरंत इलाज किया, जिसमें से कि 10 मरीज़ भर्ती हुए और 10 मरीज़ को दवाई देके घर भेजा गया। इन सभी मरीज़ों का तुरंत ही उपचार कर दिया गया। उसके बाद आस्था हॉस्पिटल में गंभीर रूप से घायल मरीज़ों को भेजा गया। यहाँ पर करीब 25 मरीज़ लाए गए, जिनमें से 12 मरीज़ भर्ती हुए। इन 12 मरीज़ों में से जो भर्ती हुए, इन 12 मरीज़ों में से 2 मरीज़ सीरियस थे, जिनको हमने मेरठ और दिल्ली के लिए रेफ़र किया न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के लिए। 10 मरीज़ हमारे पास कल से भर्ती थे। इन 10 मरीज़ों में से आस्था मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 3 मरीज़ों का हमने इमरजेंसी ऑपरेशन किया। इसमें ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में मैंने और प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर्स ने मिलके इन तीनों पेशेंट्स का ऑपरेशन किया। ये तीनों पेशेंट्स और बाकी के 7 पेशेंट्स अभी बिल्कुल ठीक हैं। साथ में जीवन ज्योति में भी जो पेशेंट्स हैं बिल्कुल ठीक है। अब जो पेशेंट डिस्चार्ज लायक हैं उनको हम घर भेज रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये रही, पूरा समाज साथ आया और सारे समाज ने और डॉक्टर ने और प्रशासन ने मिलके सभी लोगों की मदद की और हमें इस हादसे से उभरने की ताकत दी और सहयोग दिया। इस दौरान घायलों का हालचाल लेने पहुंची नगर की जिलाधिकारी श्रीमती अस्मिता लाल ने बताया कि कई मरीजों की हालत स्थिर है और कई को डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया है। साथ ही हादसे को लेकर एक जांच टीम का गठन कर दिया गया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने भी घायलों का हालचाल जाना। यहाँ पे जितने भी लोग कल एडमिट हुए थे हॉस्पिटल्स में, उन सब का हाल जानने के लिए आज हम आए हैं और सभी लोग बेहतर उनकी कंडीशन है और कई लोग यहाँ से डिस्चार्ज हो चुके हैं। कुछ की सर्जरीज़ जो शेड्यूल्ड हैं वो अभी सर्जरी के लिए जा रहे हैं, बाकी सभी के वाइटल्स जो हैं वो स्टेबल हैं। इस घटना के लिए एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो है वो गठित की गई है, जो अपनी रिपोर्ट 1 सप्ताह में हमें देंगी। बहुत दुखद वारदात है और जैसे जानकारी मिली मेरी इच्छा थी मैं आके मिलूं। प्रभावित परिवारों को के प्रति हम सब की संवेदना है, हम सब की प्रार्थना है कि स्वास्थ्य लाभ उनको पहुंचे। अस्पताल में जिनसे मैं मिला हूं, मुझे उम्मीद है जल्दी, क्योंकि उनको उपचार हो रहा है, सब स्वस्थ होंगे। और दुखद बात यह है कि इस वारदात में, इस घटना में लोग जो है मरे भी हैं, तो उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये जांच का विषय है कि जो मानक हैं वो पूरे क्यों नहीं हुए, क्या कारण थे, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। सरकार साहब की बात भी जो मत के लिए क्या मुख्यमंत्री खुद इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। सभी यहाँ अधिकारी जिले के और जिले के बाहर के जो जिम्मेदार लोग हैं सब आए हैं। तुरंत इस पे कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा, थोड़ा वक्त दे देना चाहिए स्थानीय प्रशासन को। तो साहब आपके पास क्या आंकड़ा है? देखिए 7 डेथ का ही आंकड़ा जो बताया जा रहा है वही मुझे है जानकारी, और चोटिल काफी संख्या में लोग चोटिल हैं। भीड़ ज्यादा आई, जो मैंने यहाँ लोगों से पूछा कि हर साल भीड़ बढ़ती जा रही है, तो कोई स्थायी प्रबंधन इस तरह के आयोजन में होना चाहिए। और जो निजी क्षेत्र में जब परमिशन मिलती है तो आयोजकों की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। घायलों को बेटर इलाज देने के लिए क्या आपकी तरफ से किया जा रहा है? नहीं, उपचार तो उचित पूरा दिया जाएगा, उसकी देखभाल खुद यहाँ डॉक्टर्स पूरी टीम कर रही है। स्थानीय प्रशासन की भी इसमें जिम्मेदारी है, राज्य सरकार करेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार परिजनों व जैन समाज के लोगों ने मृतकों का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और इसको लेकर अधिकारियों से बहस भी हुई। अधिकारियों ने परिजनों के पोस्टमार्टम नहीं कराने के लिए लिखित में देने के बाद शव उनके परिजनों को सौंप दिए। जैन फोकस के लिए बागपत से ब्यूरो रिपोर्ट।